दोस्तों, तो आज हम घटना चक्र eyedrishti का इंटरनेशनलाइजेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है ईरान और इजराइल कन्फ्लिक्ट, तो इसको पढ़ते हैं। रिसेंटली इन जून 2025 इन अ ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इजराइल लॉन्च अ ऑपरेशन राइजिंग लाइन, अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक एंड ड्रोन अटैक्स टारगेटिंग इंडियाज न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। की हाइलाइट्स देखते हैं। की टारगेट्स इंक्लूड इन दिस ऑपरेशन वर द नतांज यूरेनियम एक साइट है, यहाँ पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा है। नतांज नाम की एक साइट है, वहाँ पे हमला किया है इसराइल ने। दूसरा तेहरान पे हमला किया है। तीसरा तबरीज पे हमला किया है। करमनशाह पे हमला किया है। ये चार जगह आपको याद रखनी है। उसके बाद दिस प्रीम्प्टिव ऑपरेशन एम टू हाल्ट द ईरान प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन इन रेस्पॉन्स टू ईरान ने इसके रेस्पॉन्स में एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की इजराइल के टारगेट्स पे, जिसमें एक जगह थी जेरूसलम, दूसरी थी तेल अवीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएस जॉइन द फ्रे डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। एक मिनट रुकना दोस्तों। हाँ, तो आगे हम देखते हैं। यूएस जॉइन द फ्रे डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स हैज फॉर्मली एंटर्ड द कन्फ्लिक्ट विद द पोजिशनल एयर स्ट्राइक। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, जिसमें फॉर्दो, नतांज और इस्फहान एंड इस्फहान 3 जगह थी, जिसमें B2 स्टील बॉम्बर एक इनका प्लेन है, जिससे इन्होंने हमला किया था। फाइटर प्लेन है, जिससे हमला किया था। The strike represent a critical shift directly targeting infrastructure previously beyond Israel operation reach. Implications for India. Threat to energy security. India imports nearly 2 million barrels of oil daily, much of through the Strait of Hormuz. A military flare up here can disrupt crude oil supply, trigger global oil price surges, raise diplomatic inflation, strain India's fiscal and trade balances. Risk to India's diaspora. Launch of Operation Sindoor. With over 66% India's 1.34 crore NRI based in the Gulf region, including UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain. India faces a critical task of ensuring their safety. In response to growing tensions, the government of India has launched Operation Sindoor, a stretching evacuation and contingency operation to monitor development in the Middle East, coordinate with India's embassies for timely evacuation, ensure safety and emergency repatriation of Indian nationals. India has launched track record in such operations as seen during the 1919 Gulf War, the Libya crisis and Operation Ganga in Ukraine. तो आगे पढ़ते हैं। ग्लोबल ramifications. Oil market turmoil. The Strait of Hormuz, a checkpoint of 20% of global oil trade, is vulnerable. A prolonged crisis could spike global oil prices, fuel inflation, affect energy importing nations worldwide. आगे बढ़ते हैं। Strategic concern for the US. While supporting Israeli military, the US faces risks to its military bases in the Middle East. The pressure to avoid deeper regional entanglement, diplomatic backlash from Iran-aligned nations, nuclear proliferation threat. Iran could withdraw from the nuclear proliferation treaty. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिट टू साइप्रस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साइप्रस गए हैं रिसेंटली एट द इन्विटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस मिस्टर निकोस क्रिस्टोडोलिडस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड एन ऑफिशियल विजिट टू साइप्रस ऑन 15 और 16 जून को 2025 में गए थे प्राइम मिनिस्टर साइप्रस। आगे बढ़ते हैं। की आइलैंड्स के बारे में देखते हैं। साइप्रस प्रेसिडेंट अवॉर्डेड पीएम मोदी द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। साइप्रस के प्रेसिडेंट ने एक अवार्ड दिया पीएम मोदी को, जिसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मकारियोस III।
द कंट्री, ये कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साइप्रस एन आइलैंड इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, ये आइलैंड है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में, जो कि लोकेटेड है क्लोज टू द टर्की और सीरिया। साइप्रस इज ज्योग्राफिकली इन एशिया, साइप्रस ज्योग्राफिकली एशिया में है, बट इट इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, याद रखना। साइप्रस इज सेट टू होल्ड द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द ईयू काउंसिल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल 2026। आगे पढ़ते हैं। यूएसए वाइस प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने विजिट किया इंडिया में। द रीसेंट विजिट ऑफ द यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, जेडी वेंस जिसका नाम है, याद रखना, पूछ सकता है पीसीएस में कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट क्या नाम है, तो जेडी वेंस न्यू दिल्ली आई। कब आई? अप्रैल 21 से 24 2025 मार्क्स द पाइवोटल मूवमेंट रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन द नेगोशिएटिंग न्यू एंड मॉडर्न bilateral trade agreement aimed at job creation and supply chain integration। जेडी वेंस ने विजिट किया इंडिया फॉर द फर्स्ट मेजर व्हाइट हाउस विजिट अंडर द प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बोथ नेशन वेलकम द प्रोग्रेस ऑन ए प्रपोजल बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ विद फोकस ऑन मॉडर्न सप्लाई चेन्स पे हुआ, जॉब क्रिएशन, मार्केट एक्सेस पे हुआ। डिस्कस इंक्लूड सप्लाई चेन रेजिलियंस पे बात की गई, एनर्जी कोऑपरेशन पे बात की, टेक्नोलॉजी सेक्टर ट्रांसफर्स पे बात की गई। द विजिट अलाइंस विद ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पार्टिकुलरली अंडर द क्वेड फ्रेमवर्क। बाइलेटरल ट्रेड वॉल्यूम ओवर $150 बिलियन इन 2024 with the US being the India का largest trading partner US. Investment flows, the US is one of the largest sources of FDI in India, particularly in technology sector, energy sector और pharmaceutical sector में US एक बड़ा FDI सोर्स है इंडिया में। पहलगाम टेररिस्ट अटैक ड्यूरिंग द विजिट, एमिड वेंस विजिट ए मेजर टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर टुक प्लेस। जब वेंस इंडिया में थे उस टाइम पे पहलगाम अटैक हुआ था, जो आपको पता ही है। लोग कह रहे थे कि पहलगाम के अटैक के बाद प्रेसिडेंट आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट आए हैं यहाँ पे हमारी वो रक्षा करने, तो ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से ही आ चुके थे यहाँ पे, तो उनके प्रिंस खड़े हुए थे राजस्थान में, ऐसा बोला जा रहा था। इंडियाज पीएम विजिट टू श्रीलंका ऑन अप्रैल 6, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंक्लूडेड ए सक्सेसफुल विजिट टू श्रीलंका गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रैल 6 को। ये हाईलाइट्स ऑफ द विजिट, पीएम मोदी ट्रिप वाज हिज फोर्थ ऑफिशियल विजिट टू श्रीलंका सिंस 2015 के बाद चौथी बार गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका। ही वाज इनवाइटेड बाय प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायक, याद रखना श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम अनुराग कुमारा दिसानायक। द विजिट वाज गाइडेड बाय द थीम फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, एक थीम, इस विजिट को एक थीम दिया गया, फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज कमिटमेंट टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर। द विजिट reinforced Sri Lanka's important role in India's regional outreach under the Neighborhood First policy. It aligns India's Mahasagar vision, which emphasizes strong relations in the Indian Ocean region. आगे देखते हैं। PM Modi and President Dissanayake inaugurated the मोहो-ओमनथई रेलवे लाइन, मोहो-ओमनथई रेलवे लाइन इन्होंने इनॉग्रेट की, दोनों ने मिलकर, फंडेड बाय इंडिया, जिसको इंडिया फंड करेगी। कितना पैसा लग रहा है? $91.27 मिलियन। अनुराधपुरा सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेडेड विद $14.89 मिलियन इन इंडिया एड। मोदी विजिटेड जय श्री महाबोधि टेम्पल ने विजिट किया एंड डिस्कस द बुद्धा रेलिक्स एक्सिबिशन, बोध गया डेवलपमेंट एंड क्लर्की कंट्रोल। श्रीलंका रिलीज 11 इंडियन फिशरमैन आफ्टर मोदी ने अपील की तो श्रीलंका ने 11 इंडियन फिशरमैन रिलीज कर दिए। तमिल पार्टी अर्ज्ड इंडिया टू बैन बॉटम ट्रॉलिंग, एग्रीमेंट साइन ऑन डिफेंस पे साइन हुआ, एनर्जी पे साइन हुआ, डिजिटल टाइज पे साइन हुआ। विजिट स्ट्रेंथन इंडिया श्रीलंका पार्टनरशिप अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर कल्चरल एंड रीजनल पीस। श्रीलंकन प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो कि अभी मैंने आपको बताया अनुराग कुमारा दिसानायके विजिट इंडिया 15 से 17 दिसंबर 2024। हिज फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप रीइंफोर्स स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज। ही assured India of regional security cooperation, promising no hostile foreign activity from Sri Lankan soil.
Indian role in Sri Lankan post 2022 economy recovery was acknowledged, including $4 billion aid and project support. Both sides agreed to move from debt to investment-based ties, finalize a debt restructuring memorandum of understanding. They discussed completing housing project, expanding renewable energy, Sampur solar, LNG and wind, and developing Trincomalee as an energy hub. तो आगे की न्यूज देखते हैं. नेक्स्ट न्यूज, इंडिया अंगोला रिलेशंस. On May 3, 2025, President Murmu hosted Angolan President Joao Lourenço on his first state visit to India, marking 40 years of diplomatic ties. डिफेंस कॉर्पोरेशन में बात की गई. इंडिया एक्सटेंडेड a $200 million line of credit to modernize Angola's Soviet origin military equipment, including Sukhoi 30 jets, under India Sagar security and growth for all in the region policy. रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बात की. इंडिया ऑफर सपोर्ट टू कनेक्ट अंगोला 3 की रेलवे लाइन्स, इंक्लूडिंग वन अलोंग लोबितो कॉरिडोर, याद रखना, backed by US and European Union. This aligns with global connectivity goals like the India Middle East European Corridor, Economic Corridor, IMEC कहते हैं जिसको. Climate Cooperation, Angola signed the International Solar Alliance framework और ये बन गया है 123वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में अपने यहाँ इंडिया. Continental significance. Lourenço is also chair of the African Union, adding broader relevance to the visit. Energy partnership पे बात की गई. Angola is India's second largest African source of crude oil and LNG, liquefied natural gas. 90% of its $3.5 billion export to India energy based. Soft power diplomacy. These memorandum of understanding signed in agriculture, traditional medicine and culture, highlighting people to people ties. Trade growth. Bilateral trade rose from 2.14 billion. Bilateral trade है जो कि बढ़ा है 2.14 बिलियन 2020-21 से 4.22 बिलियन 2022-23. In 2023-24 it was 4.19 billion with Indian export hitting $698 million. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. इंडिया और इटली बाइलेटरल मीट हुई है. मिस्टर एंटोनियो तजानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है. मिस्टर एंटोनियो तजानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ इटली विजिटेड इंडिया 11 और 12 अप्रैल को इंडिया में विजिट किया. ही वाज अकम्पनाइड बाय अन्ना मारिया बर्निनी, मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, and a high level of delegation of Italian business and academic leaders. एंटोनियो तजानी, याद रखना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? इटली के. तो वो इंडिया में आए थे. इनके साथ एक अन्ना मारिया बर्निनी जो कि मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च की हैं वहीं की, वो इनके साथ आएंगे. बोथ कंट्रीज डेलीगेट्स हेल्ड डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से. ये तो आप सब लोग जानते हैं इनका नाम. इनसे बात की गई. बोथ कंट्रीज रिव्यूड प्रोग्रेस अंडर द जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 में इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया. फोकस एरिया ट्रेड पे, डिफेंस पे, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक, AI, साइबर, टेलीकॉम, एजुकेशन एंड यूथ मोबिलिटी. बोथ नेशन रीअफर्म द गोल ऑफ इंश्योरिंग कॉन्क्रीट आउटकम्स ऑफ JSAP, मतलब जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29. दे reiterated commitment to India Middle East European Economic Corridor. Italy has appointed special envoy for IMEC, welcome by India. इटली ने एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया IMEC के लिए, जिसको इंडिया ने वेलकम किया. फर्स्ट एवर इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक फोरम, सबसे पहले इंडिया की और इटली की पहली बिजनेस साइंस एंड टेक फोरम हुई, जो कि को चेयर की गई by EAM, CIM, DPM, Tajani and Minister Bernini.
The inauguration of Roman mosaic and textile exhibition further enriched India and Italy cultural bonds. India Italy Strategic Plan 2025 से 29, the 58th annual meeting of Asian Development Bank held in Milan. 58 annual meeting हुई एशियन डेवलपमेंट की, कहाँ पे हुई? मिलान में. Was attended by Indian Finance Minister निर्मला सीतारमन ने अटेंड की. इंडिया इटली डिस्कस जॉइंट स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान 2025 से 2029. This high-level dialogue aimed at deepening economic ties, digital innovation, renewable energy, collaboration and climate cooperation between the two nations. It was held on the sidelines of the 58th Asian Development Bank annual meeting, Milan, Italy. 58th मीटिंग याद रखना कहाँ पे हुई है आपकी? इटली में हुई है. किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की. नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया न्यूजीलैंड बाइलेटरल ट्रेड. प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड. प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड का क्या नाम है? क्रिस्टोफर लक्सन. क्रिस्टोफर लक्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, याद रखना, क्रिस्टोफर लक्सन. और मैंने आपको बताया श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन थे? दिशानायके. तो क्रिस्टोफर लक्सन विजिटेड इंडिया फ्रॉम मार्च 16 से 20 मार्च 2025. India and New Zealand announced the resumption of negotiation for a free trade agreement. Both nations agreed to strengthen bilateral cooperation across trade, defense, technology and multilateral engagement. In 2011, New Zealand launched Operation Doors to India. 2011 में न्यूजीलैंड ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ओपनिंग. एक पॉलिसी लॉन्च की थी न्यूजीलैंड ने जिसका नाम था ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी, आइडेंटिफाइंग India as a priority partner. As a part of this initiative, the New Zealand incorporation India strategy was unveiled to strengthen trade, economic and political ties with India. In 2020, a strategic roadmap titled India New Zealand 2025 Investing in Relationship was released to build a long-term sustainable partnership with India. In 2024, India and New Zealand signed a custom cooperative arrangement. During the President of India state visit to Wellington in August 2024, New Zealand ratified in the International Solar Alliance. 2024 में न्यूजीलैंड भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया. The total bilateral trade between India और न्यूजीलैंड का टोटल बाइलेटरल ट्रेड कितना है? $1.75 बिलियन. याद रखना. न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट टू इंडिया अमाउंटेड $0.84 billion. India export to New Zealand stood at $0.9 billion. India and New Zealand began negotiation on a comprehensive economic cooperation agreement in April 2010. However, the talks were stalled in 2025. In March 2025, both countries reviewed discussions on a new free trade agreement framework. Next news देखते हैं. India US रिलेशन का रिसेंट डेवलपमेंट. एक बार इटली के प्राइम मिनिस्टर हमने बताए थे, क्या नाम था इनका? क्रिस्टोफर लक्सन. ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना. आगे बढ़ते हैं. इंडिया यूएस के रिलेशन द रिसेंट डेवलपमेंट. प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 2025 2 अप्रैल on countries imposing high duty US goods targeting India, China, EU और Brazil, Mexico और Canada. Trump has marked this day as Liberation Day for USA. The Trump announced 26% reciprocal tariff on Indian imports. Later, he suspended this additional tariff on India for 90 days until 9 July 2025. This announcement aimed at addressing trade imbalance. The policy seeks a playing field by matching both monetary and non-monetary trade values. Trump criticized India's high tariffs, especially in the automobile sector. Trump ने क्रिटिसाइज किया जो इंडिया का हाई टैरिफ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, where duty exceed 100%. India also imposed tariffs of 30 to 17% on various US products, making it harder for American business to sell in India. He called India the tariff king. उसने इंडिया को बोला था टैरिफ किंग.
and a big abuser in trade policies. Impact on India and other economies. Moody's warned that Moody एक कंपनी है, जैसे मूडी है, पिन है, ये रैंक करती है इंडिया को और ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, जैसे ट्रेड इन दोनों का कैसे चल रहा है, किसी कंट्री का ट्रेड कैसे चल रहा है, मतलब या कितनी ओपन है ये इकोनॉमी, तो इस हिसाब से ये मूडी है, फिच है और एक और कोई कंपनी S&P, ये इंडिया को रैंक देती है उस हिसाब से। ए रैंक देगी तो अच्छी है, ओपन इकोनॉमी है, अच्छा ट्रेड बैलेंस है, ये चलता है ऐसे। तो मूडी ने वार्न किया दैट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड में फेस significant challenge due to wider tariff differential with the US. Key affected sectors in India: automobiles, food and textile, pharmaceutical, etc. Gold card visa for US citizenship. US President Donald Trump has announced a new gold card visa. US President जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने एक नया गोल्ड कार्ड वीजा अनाउंस किया है that allow foreign investors to buy pathway to American citizenship for $5 million. मतलब 43.5 करोड़ अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर तुम $5 मिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करते हो तो। दिस वीजा रिप्लेस द एक्सिस्टिंग, एक और वीजा था जिसका नाम था EB-5 वीजा, इसको हटा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, गोल्ड कार्ड वीजा, विच रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ $8 lakh टू $1 मिलियन, मतलब 10 लाख, 7 से 8.7 करोड़, along with creating at least 10 jobs in the US. No job creation requirement unlike the EB-5 program. Trump claims it attracts wealthy and successful individuals who will host the US economy. PM मोदी USA में गए, PM मोदी की विजिट हुई USA में, उस पर चर्चा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स में फरवरी 2025 में गए थे, हैज मार्क्ड अ मेजर स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडो-यूएस टाइज फोकसिंग ऑन ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। द विजिट टर्म्ड द मेगा पार्टनरशिप मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हाईलाइट्स बोथ नेशन कमिटमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। बाइलेटरल ट्रेड टारगेट हुआ, जिसमें इंडिया और यूएस ने टारगेट किया डबल करेंगे ट्रेड को और $5 बिलियन कर देंगे 2030 तक। ठीक है, याद रखना, $5 बिलियन 2030 तक। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, कोलैबोरेशन इन AI सेक्टर में होगा, कोलैबोरेशन सेमीकंडक्टर में होगा, क्रिटिकल मिनरल्स में होगा। किस लिए होगा कि बूस्ट करेंगे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी टाइज। एनर्जी एंड मिलिट्री इंपोर्ट्स, इंडिया टू इंक्रीज परचेज द US ऑयल, गैस, मिलिट्री इक्विपमेंट, रिड्यूसिंग ट्रेड इम्बैलेंस। F-35 स्टील फाइटर डील, द US विल सेल, US बेचेगा F-35 जेट्स टू इंडिया, बूस्टिंग इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज। स्टील फाइटर जेट्स वो होते हैं जैसे स्टील फाइटर जेट कोई आया दूसरी कंट्री से इंडिया में, अगर वो एंटर करता है तो वो रडार पे दिखेगा नहीं कि कहाँ से आ रहा है या कहाँ किस जगह पहुँचेगा, तो वो होते हैं स्टील फाइटर जेट्स। आगे बढ़ते हैं। 10-year डिफेंस रोड मैप, प्लान्स फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथन्स इंडियाज मिलिट्री प्रिपेयरनेस इन द रीजन। Extradition of Mumbai attack accused, the US supports India in extraditing Tahabur Hossain Rana. Intelligence sharing, enhanced counter-terrorism and immigration control measures. नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। डेनमार्क एंड इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप, डेनमार्क और इंडिया के बीच में एक ग्रीन पार्टनरशिप हुई है। इन फरवरी 2025 डेनमार्क लॉन्च द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया है डेनमार्क में 2025 में। टू एनहेंस कोऑपरेशन विद इंडिया, सस्टेनेबल एनर्जी में एनहेंस कोऑपरेशन करेंगे। डेनमार्क एंड इंडिया एस्टेब्लिश ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप 2020 में लॉन्च किया था टू कोलैबोरेट ऑन क्लाइमेट एक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट पे। डेनिश प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखो, जैसे UPPCS होता है, बिहार PCS होता है, तो वो ये फैक्ट पूछ लेते हैं कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो क्या नाम है, मैटी
फ्रेडरिक्सन emphasize that economic growth and sustainability can go in hand, highlighting Denmark's success in reducing greenhouse gas emissions while expanding its economy. At the World Government Summit 2025, Denmark announced GTAI Green Transition Alliance India as a key step to expand the Green Strategic Partnership and fast-track initiative between the two countries. पूछ लेगा आपका कि ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? डेनमार्क ने लॉन्च किया। याद रखना, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस इनिशिएटिव एम टू accelerate carbon neutrality efforts in both nations by fostering partnership between business, researchers and governments. तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना इंडिया और भूटान रिलेशनशिप। तो इंडिया और भूटान रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। ऑन फरवरी 4, 2025 भूटान के किंग है जिनका नाम है, याद रखना, जिग्मे खेसर नमगेल वांगचुक इंडिया में विजिट किया। एट द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुलाया टू अटेंड द महाकुंभ मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए। रीइंफोर्सिंग द स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप। की आउटकम्स का निकल के आया, इंक्लूड द इंडिया continued support from Bhutan, 13 5-year plan 2024-2029 and economic stimulus program along with assistance for Bhutan's mindfulness city project. Significant progress was noted in the 1020 megawatt पुनत संगचू सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट, 1020 मेगावाट का पुनत संगचू हाइड्रो प्रोजेक्ट, और with both countries agreeing to fast track Punat Sangchu first. Cross-border connectivity was also enhanced through the inauguration of integrated check post Daranga, Assam. Sub-national diplomacy. The engagement of Indian states in foreign relations was highlighted as effective too. Assam can boost India-Bhutan trade by expanding ICP, developing rail links such that कोकराझार गलेपू, इसको पढ़ लेते हैं बात, कोकराझार गलेपू बोनार हाट समत्से एंड प्रमोटिंग लोकल एक्सपोर्ट लाइक जोहा राइस एंड भूत जोलोकिया चिल्ली। अब इंडिया कुवैत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड कुवैत marked historic milestone in their bilateral relations during the Prime Minister Narendra Modi first official visit Kuwait in 2024. The visit witnessed the elevation of India-Kuwait relationship to a strategic partnership symbolizing deeper cooperation across trade, defense, energy and cultural domains. Highlighting the significance of this visit, PM Modi was conferred Kuwait highest civilian award. PM मोदी को दिया गया कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। याद रखना, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। ड्यूरिंग डिस्कशन विद कुवैत अमीर शेख महेसाल अल अहमद अल जबीर अल सबाह, PM Modi agreed to establish joint working groups in fields such that trade, technology, education and defense. The partnership signifies a shared commitment to fostering people-to-people ties, ensuring sustained high-level ministerial engagements and achieving mutual development goals. A memorandum of understanding was signed in the defense sector, laying the foundation of enhanced collaboration. PM Modi visit was the first by an Indian Prime Minister in 43 years, the last being Indira Gandhi visit 1981। 43 साल में
पीएम मोदी गए हैं, उससे पहले 1981 में इंदिरा गांधी गई थी। करेंटली कुवैत इज इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का कुवैत। एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैव अ सरपास $10 बिलियन। इन्वेस्टमेंट सरपास कर गया कुवैत का इंडिया में इन्वेस्टमेंट। इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेशन ऑन वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम। इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने को लेकर। इंडिया कोलैबोरेशन विद फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट इज अ डेवलपिंग द युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम कहाँ बनना है? तो न्यू दिल्ली में बनना है। याद रखना किसकी मदद से बनना है? फ्रांस की मदद से। इनविजन्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन स्पेनिंग 1,55,000 स्क्वायर फीट में ये बनेगा। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल विस्टा। अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी एट द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था 2023 में, जहाँ पे अनाउंस किया था। एम्फेसाइज्ड ड्यूरिंग द भारत मंडपम इनॉग्रेशन 2023 जुलाई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिसंबर 19, 2024 बिटवीन FMD एंड इंडियाज नेशनल म्यूजियम in the presence of EAM's Jay Shankar, External Affairs Minister Jay Shankar, builds on the 2020 letter of intent and follow-up agreement during the Modi's 2023 France visit. This will showcase India's civilization journey with France expertise enhancing global museum standards. आगे पढ़ते हैं। नेपाल और इंडिया एंड बांग्लादेश हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ। इन अक्टूबर 2024 नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने एक साइन किया हिस्टोरिकल ट्राइलेटरल एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड के लिए इन तीनों ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया। किसने? नेपाल ने, इंडिया ने और बांग्लादेश ने। द इनिशियल फेज नेपाल will export 40 megawatts of hydro electricity to बांग्लादेश। पहले फेज में 40 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन फ्रॉम जून 2025 से नवंबर 15 से नवंबर 15 ईच ईयर। सॉरी 2025 मैंने बोल दिया 15। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी ट्रांसमिटेड वाया द 400 किलोवोल्ट धल के बाद मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन। 400 किलोवोल्ट धल के बाद मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन है, वहां से ट्रांसमिट की जाएगी। नेपाल विल सेंड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया, विल देन ट्रांसमिट इट टू बांग्लादेश। नेपाल पहले इंडिया में भेजेगा, फिर बांग्लादेश में भेजी जाएगी। द एग्रीड रेट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, जो रेट एग्री किया गया है वो है 6.4 सेंट्स पर यूनिट। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है? नेपाल इज एक्सपेक्टेड टू अर्न अप्रोक्सीमेटली $9.2 US, अराउंड 330 मिलियन नेपाली रुपीज एनुअली फ्रॉम दिस ट्रेड। नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया हैव एग्रीड टू डेवलप सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोलैबोरेटली। पूछ लेगा कि सनकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन कौन मिलकर बना रहा है, तो कौन कौन? नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया। द पार्टीज हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी स्टडीज फॉर अ न्यू ट्रांसमिशन लाइन टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एनर्जी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आगे देखते हैं। प्राइम प्रेसिडेंट विजिट टू अल्जीरिया, मॉरिटेनिया एंड मलावी। प्रेसिडेंट गई थी अपनी कहाँ पे? अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, मलावी। इन अक्टूबर 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी, स्ट्रेंथनिंग इंडिया डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट इन अफ्रीका, अल्जीरिया। अक्टूबर 13, 2025 रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट तबून मुर्मू। रिसीव्ड बाय प्रेसिडेंट तबून कोई तबीन प्रेसिडेंट है, उन्होंने अल्जीरिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसीव किया। मुर्मू डिस्कस टाइज इन एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, टेक एंड फार्मा। शी ऑनर्ड अल्जीरिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, एड्रेस द इंडियन
community and promoted economic collaboration through the Algeria-India Economic Forum, encouraging participation in Make in India, Make for the World, Mauritania 16/2025. Welcomed by President Ghazouani. 4 memorandum of understanding were signed on diplomatic training, cultural exchange, visa waivers and consultations. Talks focused on trade and culture. She also met with the Indian diaspora, recognizing their socio-economic role. मलावी 2025. मलावी के प्रेसिडेंट का नाम, एक मिनट रुकना, पढ़ लो आप अच्छे से। मलावी का प्रेसिडेंट का नाम है गजाऊनी, मतलब गजौनी याद रखो आप, और अल्जीरिया का तेबूनी। उसके बाद इन लिलोंगवे शी वाज ग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट माइकल यूसी अ बिजनेस मीट एक्सप्लोर पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी एंड टूरिज्म. Memorandum of understanding were signed in culture, youth, sports and pharma. India extended aid 1000 megaton rice, Babatron cancer machine and plans for a Jaipur food center. She honored national heroes and praised the diaspora role in bilateral ties. आगे देखते हैं. स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट किया. स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो, क्या नाम है, पेड्रो सैंचेज कंक्लूडेड अ सक्सेसफुल विजिट टू इंडिया 28 और 29 अक्टूबर 2024 को, रिजल्टिंग इन की स्ट्रेटेजिक कल्चरल एग्रीमेंट. डिफेंस कॉर्पोरेशन पे बात की गई. ही एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉइंटली इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट. इंडिया का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन इनॉग्रेट किया गया. कहाँ पे, बड़ोदरा. टाटा एयरबस स्पेन कोलैबोरेशन. Bilateral agreement, memorandum of understanding was signed on rail transport, custom cooperation and cultural exchange program. 2026 designation declared as the India-Spain Year of Culture, Tourism and AI to boost tourism, tech and cultural ties. Consular expansion, Spain to open consulate in Bengaluru. स्पेन एक कंजुलेट खोल रहा है अपनी बेंगलुरु में. इंडिया टू ऑपरेशन इट्स बार्सिलोना कंजुलेट. इकोनॉमिक इनिशिएटिव, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अ जॉइंट कमीशन ऑन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन टू प्रमोट मीडिया कोलैबोरेशन. आगे पढ़ते हैं. इंडिया एंड यूएई साइंड अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. इंडिया और यूएई ने एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया. On September 9, 2024, historical memorandum of understanding for civil nuclear cooperation was signed by India and UAE, signifying a critical turning point in their bilateral relations. India and UAE have signed a memorandum of understanding for civil nuclear cooperation. Civil nuclear cooperation के लिए इंडिया और UAE ने साइन किया एक memorandum of understanding. It was signed during the Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan visit to New Delhi. The deal involving Nuclear Power Corporation of India Limited, and the Emirates Nuclear Energy Company led Baraka Nuclear Power Plant operation and maintenance marks a historic step in bilateral relations and reflect commitment to the peaceful nuclear energy utilization. UAE is India's third largest trading partner. UAE जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, याद रखो. This is the first such agreement between the two nations and aligns with the commitment to peaceful use of nuclear energy and agreed during the Prime Minister Narendra Modi 2015 UAE visit. Long-term LNG supply, a memorandum of understanding between Abu Dhabi National Oil Company and Indian Oil Corporation Limited was signed. UAE, being one of the world's largest oil exporters, plays a crucial role in ensuring India's energy security, food parks development, and memorandum of understanding was signed between the government of Gujarat and Abu Dhabi Development Holding Company and PJSC ADC. PM on an official visit to Brunei. PM ने
एक विजिट की कहाँ पे, ब्रुनेई। ऑन सितंबर 3, 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन बंदर शेरी बागवन, कैपिटल ऑफ ब्रुनेई। याद रखना ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर शेरी बागवन। ऑन एन ऑफिशियल विजिट ऑन द एट द इन्विटेशन ऑफ सुल्तान हाजी हसन बोलकिया। This is the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The historic visit of the Prime Minister coincides with the 14th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. 40 साल हो गए। Upon arrival in Bandar Seri Bagwan, the Prime Minister was accorded a ceremonial welcome and warmly received by His Royal Highness Prince हाजी अल मोहतादी बिला, क्राउन प्रिंस है ये, जिनका नाम है हाजी अल मोहतादी बिला, क्राउन प्रिंस एंड सीनियर मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफ ब्रुनेई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू चांसरी प्रीमाइसेस ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ब्रुनेई। The first phase of Indians arriving in Brunei started with the discovery of oil in the 1920s. Currently, approximately 14,000 Indians are residing in Brunei. Prime Minister Narendra Modi visited the iconic Omar Ali Saifuddin Mosque in Bandar Seri Bagwan. क्या नाम है, कुछ भी पूछ सकता है, अब PCS है तो इसको भी याद कर लो। ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पे, बंदर सेरी बेगावन में। पीएम मोदी ने यूक्रेन में विजिट की। अगस्त 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट की यूक्रेन में। दिस इज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन सिंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द टू कंट्रीज इन द ईयर 1992। द नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन मार्टियरोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन ऑन चिल्ड्रन, पीएम मोदी paid tribute to the children who lost their lives in the conflict between the USA and Russia. Modi और व्लादिमीर जेलेंस्की visited to the statue of Mahatma Gandhi on the Oasis of Peace Parks in Kyiv. कीव में एक पार्क है जिसका नाम है Oasis of Peace। पूछ लेगा Oasis of Peace पार्क कहाँ है, तो कहाँ पे, कीव में। कीव कहाँ पे, यूक्रेन में। तो वहाँ पे किसकी वो थी स्टैचू, महात्मा गांधी। दे हैड एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन मेरिन्स्की पैलेस, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। वेरियस डॉक्यूमेंट्स वर साइंड related to the agriculture, medicine, humanitarian assistance and cultural operation. Prime Minister Modi presented the Bhishma Bharat Health Initiative for Sahyog Hit and Maitri cubes to the government of Ukraine. Each Bhishma cube consists of medicine and equipment for the first line of care for all kinds of injury, medical situation. It also includes surgical equipment for a basic operation room that can manage 10 to 15 basic surgery per day. बीच में ऐसा है, एक छोटा सा रूम होता है जैसे, जिसमें बहुत हेल्थ इंजरी से रिलेटेड बहुत सारे सामान इसमें रहते हैं। तो जैसे भी कोई हमला हो जाता है या कोई मुसीबत आ जाती है तो ये छोटे छोटे रूम हेलीकॉप्टर ले जाते हैं उठा के, और जो लोकेशन होती है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सके। प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पोलैंड, प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड में विजिट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ विजिट टू पोलैंड on August 21-22, 2024। इट वाज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड इन द पास्ट 45 years में पहली विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल वेलकम इन वॉर्सो। जैसे वॉर्सो समिट हुई थी तो वॉर्सो याद रखना, वॉर्सो में पोलैंड में। मोदी मेट विद द डोनाल्ड टस्क, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। प्राइम मिनिस्टर पोलैंड का क्या नाम है, डोनाल्ड। जैसे पोलैंड ऐसे याद करो आप, डोनाल्ड, पोलैंड डोनाल्ड। वॉर्सो where the two leaders upgraded India-Poland relations to strategic partnership. PM Modi encouraged the diaspora to promote Indian tourism and announced the launch of Jamshedv Memorial Youth Exchange Program.
It will invite 20 Polish youths to India each year. He also met the President Andrzej Duda. अंद्रेज दूदा प्रेसिडेंट का नाम है. प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया आपको पोलैंड ऐसे डोनाल्ड टस्क, और प्रेसिडेंट का नाम है अंद्रेज दूदा. एट द बेलवेडेर पैलेस एंड डिस्कस्ड अपग्रेडिंग बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. पीएम मोदी expressed gratitude for Poland assistance during Operation Ganga and invited President Duda to India. PM Modi met with the members of Kabaddi Federation of Poland, commending their efforts to popularize the sports in Europe. India's first GI tag fig juice exported. इंडिया का पहला GI टैग है, GI टैग जिसको मिला है फिग जूस को, वो एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पे? पोलैंड में. India recently exported the first ready-to-drink fig juice made from GI tag पुरंदर फिग्स से बनाए, पोलैंड में किया गया. पुरंदर फिग्स पुणे डिस्ट्रिक्ट का है, याद रखना. GI टैग फिग जूस को मिला है. पूछ लेगा फिग जूस जिसको GI टैग मिला हुआ है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो पुणे से रिलेटेड है. इज आल्सो नोन फॉर इट्स स्वीट टेस्ट, वाइब्रेंट वॉयलेट कलर एंड साइज दैट इज लार्जर देन अदर वेराइटीज ऑफ फिग. तो नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं. इंडिया एंड डेनमार्क collaborate on Clean River Initiative. Recently, India and Denmark have joined hands to establish a smart laboratory on clean rivers in Varanasi to bring excellence in small river regeneration and management. Green strategic partnership between India and Denmark has fostered significant collaboration leading to the establishing of the smart laboratory on clean rivers in Varanasi. Government of India, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, IIT, BHU and the Government of Denmark will bring excellence in small river rejuvenation and management. पूछ लेगा आपको कि क्लीन रिवर इनिशिएटिव किन किन दो कंट्रियों ने मिलकर लॉन्च किया वाराणसी में, तो आप बता देना इंडिया और डेनमार्क. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. The SLCR aims to leverage the expertise of the both nations to rejuvenate the river Ganga using the sustainable approaches. The initiative features a hybrid lab model at the IIT BHU and the on-field living lab at the Varuna River to test the scale solution in real-world settings. The Indo-Danish Joint Steering Committee is the highest forum for SLCR, which provides strategic guidance and reviews progress. The multi-stakeholder working group, chaired by the district magistrate and co-chaired by the NMCG IIT BHU, will coordinate efforts among central and state agencies. The SLCR Secretariat will receive initial funding of rate 16.80 crore from the Ministry of Jal Shakti and additional 5 crore Indian rupees grant from Denmark. The JSC chaired jointly by Director General NMCG National Mission on Clean Ganga and the first Secretary of Team Lead for Strategic Cooperation has cleared 4 projects to be taken up under the collaboration. This 2-3 year project will integrate groundwater and hydrological models to create comprehensive river management plan. बांग्लादेश क्राइसिस 2024 के बारे में बात करते आप सबने देखी होगी न्यूज़ पे कैसे क्या क्या चल रहा था. वहाँ पे शेख हसीना के घर में घुस गए थे सब लोग और उसकी चेयर पे खाना वाना खा रहे थे, चेयर वेयर ले गए, घर पे सोफा उठा ले गए. तो बात करते हैं. शेख हसीना वाज रिमूव फ्रॉम द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ऑन 5 अगस्त 2024 एमिड मास प्रोटेस्ट ओवर 30% जॉब कोटा, अथॉरिटेरियन rule and economic distress post-COVID impact, Taka devaluation, job scarcity.
सी फ्लैग टू इंडिया, इंडिया में आ गई वो। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश स्टेबिलिटी एंड बायलैटरल टाइज। एन इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय द नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस was formed on August 8 backed by the army. Fears of Islamist resurgence threatens secularism. India, a long-term ally of Hasina, now navigates shifting relations. The two nations share a deep economic and strategic ties. Bangladesh was India's fourth largest export. Bangladesh India का fourth largest export market है. In 21-22 historic milestone include the 1971 liberation was supported by the India and 2015 land boundary agreement ratified via 100 Constitutional Amendment Act. 100 Constitutional Amendment Act हुआ था, यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के कुछ इनक्लेव्स थे जो आपस में इंटरचेंज किए गए थे, जिसमें हमने इंडिया ने 51 इनक्लेव्स दिए थे किसको, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने दिए थे 51 इनक्लेव्स इंडिया को, और इंडिया ने दिए थे 111 इनक्लेव्स किसको, बांग्लादेश को। याद रखना किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 100C कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2015 में। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है समिट, कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका हम कराएंगे दूसरे पार्ट में, जल्दी ही अपलोड कर लेंगे, तब तक आप ये देखिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी आपकी ये कवर कर दी जाएगी।